नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को। हमने लगभग इसका जीके पार्ट है वो कवर कर लिया है। राजस्थान के लोक संगीत और लोक नृत्य का ये सेकंड पार्ट है। इसका एक पार्ट हमने पहले कवर कर लिया है। हम आरपीएससी में जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस है उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं मित्रों। आगे अपना प्रश्न है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख तत्व क्या है? भवाई नृत्य के बारे में है तो ये मेवाड़ में है और चमत्कारिक क्रियाएं इसमें की जाती है। भवाई नृत्य मुख्य रूप से उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र का है, जो सिर पर घड़े रखकर, कांच पर नाचकर या तलवारों पर खड़े होकर किया जाने वाला चमत्कारिक नृत्य है। मांदल वाद्य यंत्र किसका बना होता है जिसका उपयोग भील जनजाति के पुरुष करते हैं? तो ये मिट्टी या लकड़ी का बना होता है। मांदल नृत्य है वो मिट्टी या लकड़ी का बना होता है। मांदल एक मिट्टी से बना अवनद यानी ताल वाद्य यंत्र है जो गौरी और अन्य भील नृत्यों में बजाया जाता है। ढोल नृत्य का मुख्य आधार थाकना क्या है? तो ढोल बजाने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? थाकना कहते हैं। शैली होती है ये। थाकना ढोल वाद्य यंत्र को बजाने की विशिष्ट शैली है जो ढोल नृत्य की शुरुआत में बजाई जाती है। ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य जो प्रेम विवाह के समय किया जाता है जिसमें महिलाएं लंबा घाघरा पहनती है, तो वह है लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। प्रेम विवाह के समय किया जाता है यानी लव मैरिज के समय किया जाता है और लंबा घाघरा पहनती है, ये है लूर नृत्य। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का जो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रम्मत। रम्मत लोक नाट्य के दौरान ढोला मरवण और जवाहरलाल पुरोहित की रम्मत किस शहर में खेली जाती है? तो ये बीकानेर में खेली जाती है। रम्मत लोक नाट्य के दौरान ढोला मारवण और जवाहरलाल पुरोहित की रम्मत, तो ये बीकानेर की। रम्मत का प्रमुख केंद्र बीकानेर है जहाँ के जवाहरलाल पुरोहित की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लावणी नामक लोक गीत किस प्रकार की शैली से संबंधित है? तो यह है उपदेशात्मक है। लावणी जो लोकगीत है वो उपदेशात्मक है। लावणी यह एक उपदेशात्मक लोकगीत है जिसे नौटंकी में भी जाता है। नृत्य जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और महिलाओं का समांग यानी रूप धारण करते हैं होली पर किया जाता है, तो यह गिंदड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गिंदड़ नृत्य है जिसमें पुरुष है वो महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं होली के अवसर पर। गिंदड़ नृत्य में पुरुष महिला का वेश धारण करते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। कठपुतली लोक नाट्य में मुख्य रूप से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये अरडू या आड़ू के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कठपुतली बनाने के लिए हल्के भार वाली अरडू या आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है जो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है? जहूर खां मेवाती क्या बजाते हैं? भपंग के लिए प्रसिद्ध है। भपंग अलवर और मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य की श्रेणी में आने वाला वह वाद्य यंत्र जो वीणा का प्राचीन रूप है। देवनारायण जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। तत्वाद्य यानी तार से बजाया जाने वाला वाद्य वीणा का प्राचीन रूप है, तो यह है जंत्र। जंत्र का प्राचीन वाद्य है जो देवनारायण जी की फड़ बांधते समय इनके भोपे जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कूद नृत्य किस जनजाति का है? इसकी विशेषता क्या है? तो ये ग्रासिया जनजाति का और ये बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसकी विशेषता यह है। कूद नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया। कूद नृत्य ग्रासियों का है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है। मांड गायन शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले बीकानेर की वह गायिका जिसे पद्मश्री सम्मानित किया गया, तो ये अल्लाह जिलाबाई है। बीकानेर की मांड गायिका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाई वो है अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर मांड गायिकी की सबसे बड़ी हस्ती थी। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहाँ के कलाकार जयदाल सोनी प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी के लिए जयदाल सोनी प्रसिद्ध है, तो यह चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा दोनों क्षेत्रों में यह किया जाता है। तुर्रा और कलंगी। तुर्रा कलंगी का प्रसिद्ध ख्याल चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। बम नृत्य मुख्य रूप से किस फसल की खुशी में किया जाता है? तो यह रबी की फसल की खुशी में किया जाता है। तो बम नृत्य नई फसल रबी आने की खुशी में फागुन माह में किया जाता है।
रम्मत लोकनाट्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रम्मत में नगाड़ा या ढोलक का प्रयोग किया जाता है। रम्मत एक जोशीला लोकनाट्य है जिसमें नगाड़ा और ढोलक जैसे ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तारा बांध और केरी बांध क्या है? तो ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी के प्रकार है। तारा बांध और केरी बांध यह एक आभूषण और वस्त्र से संबंधित है, लेकिन लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ शामिल आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी के पैटर्न है। रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं मित्रों। रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? रावण हत्था में सामान्यतः 9 तार होते हैं, जिसका प्रयोग बाबूजी की फड़ बांधते समय किया जाता है। देखो, कुछ आपको कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, इसमें LDC 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। घूमर नृत्य के माध्यम और तीव्र चाल को क्या कहा जाता है? घूमर नृत्य के माध्यम और तीव्र चाल को क्या कहा जाता है? तो स्वाई और लचक कहते हैं। घूमर नृत्य के अंदर जो धीमी चाल होती है उसको स्वाई कहते हैं, और जो तेज चाल होती है उसको लचक कहते हैं। याद रखना, घूमर नृत्य में। चरी नृत्य में नृत्यांगना सिर पर चरी यानी मटका रखकर नृत्य करती है, तो ये जलता हुआ दीपक या कपास के बीज। चरी नृत्य में जलते हुए कपास के बीज या दीपक आग रखकर नृत्य किया जाता है, इसे चमत्कारिक बनाता है। कालबेलिया नृत्य का वह रूप जो यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। कालबेलिया नृत्य का वह रूप जो यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, तो ये कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। कान्हा और मैना क्या है जिनका संबंध गौरी लोकनाट्य से है? ये गौरी नृत्य के प्रमुख पात्र है, कान्हा और मैना। कान्हा और मैना गौरी लोकनाट्य के 2 प्रमुख पात्र है। तत्वाद्य की श्रेणी में आने वाला वह वाद्य यंत्र जो सारंगी का ही एक रूप है और मांगणियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है, ये कमायचा है। क्या है? कमायचा है। तत्वाद्य की श्रेणी में आता है, यानी तार का वाद्य यंत्र है जो सारंगी का एक रूप है और मांगणियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है, ये कमायचा मांगणियारों का प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है। नेजा नृत्य किस जनजाति का है? इसकी प्रकृति क्या है? नेजा ये मीणा और भील जनजाति का है। नेजा जिसमें खेल नृत्य है। किस प्रकार का है? खेल नृत्य। नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है, जिसमें खंबे पर चढ़ने का खेल होता है। नफीरी और शहनाई वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? ये सुशीर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। नफीरी और शहनाई दोनों ही फूंक मार करके हवा से बजाए जाते हैं। नफीरी और शहनाई दोनों फूंक या हवा से बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र है। गिंदड़ नृत्य में जमकड़ा क्या है? बीच में किया जाने वाला लघु विश्राम या छोटा खेल है। गिंदड़ नृत्य में क्या है? जमकड़ा क्या है? जमकड़ा है बीच में किया जाने वाला लघु विश्राम या छोटा खेल। जमकड़ा गिंदड़ नृत्य के बीच में एक छोटा सा मनोरंजक अंतराल होता है। बपंग वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? ये कद्दू या लौकी का खोल होता है, उससे बनाया जाता है बपंग। बपंग प्राय कद्दू या लौकी के सूखे खोल से बनाया जाता है, जिसके नीचे चमड़ा बांध दिया जाता है। लंगा गायक समुदाय का मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होता है? लंगा यजमानों या जागीरदारों की वंशावली गाना है। लंगा गायक समुदाय का मुख्य रूप से क्या कार्य है? जो यजमान होते हैं, जागीरदार थे, उनकी वंशावली गाना है। लंगा गायक अपने यजमानों, जागीरदारों की वंशावली और वीरता का गायन करते थे। 13 ताली नृत्य मुख्य उद्देश्य क्या है? रामदेव जी की भक्ति और मनोती पूर्ण करना। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। लांगुरिया गीतों में लुटकन का संबंध किससे है? केला देवी के मंदिर का स्थान है। घुटकन क्या है? केला देवी के मंदिर का स्थान है। घुटकन केला देवी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक स्थान है जहां घुटकन नृत्य होता है। नृत्य जिसमें नर्तक सिर पर कांच के टुकड़ों पर या थाली के किनारों पर नृत्य करता है। नर्तक सिर पर कांच के टुकड़ों पर यानी भवाई नृत्य है। ये भवाई नृत्य में अपने चमत्कारी कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। तुरा और कलंगी क्या है? तो तुरा ये ख्याल है, लोकनाट्य के प्रतीक है। तुरा और कलंगी, तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तुरा कलंगी ख्याल के 2 दल और प्रतीक हैं। नृत्य जो पुरुषों द्वारा घुटनों पर बैठकर किया जाता है, इसमें ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो ये अग्नि नृत्य है।
अग्नि नृत्य में सिद्ध पुरुष है वो फतेह फतेह कहते हुए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या क्या बोलते हैं फतेह फतेह, कौन से नृत्य बोलते हैं अग्नि नृत्य में। अंगारों पर नाचते हुए अक्सर घुटनों पर बैठकर करतब दिखाते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? ये बिल्कुल सुशीर वाद्य, यानी सुशीर यानी हवा से फूंक से बजाने वाले, जो अलगोजा है वो फूंक या हवा से बजाया जाने वाला सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। मीणा जनजाति का वह नृत्य जो होली के तीसरे दिन किया जाने वाला एक खेल नृत्य है, तो ये नेजा नृत्य है। नेजा नृत्य भील या मीणा जनजाति का प्रसिद्ध खेल नृत्य है। रम्मत लोकनाट्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो चौबोल कहते हैं। चौबोल रम्मत में गाए जाने वाला एक गीत होते हैं। बांकिया वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जिसका प्रयोग सरकारी शुभ अवसरों और कच्छी घोड़ी नृत्य में होता है, तो यह सुशीर वाद्य में आता है। बांकिया भी क्या है? फूंक से हवा से बजाने वाला एक पित्तल से बना हुआ सुशीर वाद्य है बांकिया। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती लोक संगीत शैली के प्रतिनिधि हैं, तो ये भपंग वाद्य की श्रेणी के हैं। भपंग वाद्य यानी अलवर और मेवात इन कलाकारों की विशेषता है। गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से है? तो मांड गायन से है। गौरी देवी जो पाली की मांड गायन की प्रसिद्ध कलाकार है। लंगा और मांगणियार गायकों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो कठिन वाद्य यंत्र माना जाता है तो कमायचा है। लंगा और मंगणियार, कमायचा मंगणियार समुदाय का प्रमुख वाद्य है। लांगुरिया नृत्य किस शैली का नृत्य है जो मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है? ये भक्ति नृत्य है। लांगुरिया केला देवी के मेले में भक्ति में किया जाता है। एला ख्याल लोकनाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह नगाड़ा या और सहनाई है। एला ख्याल में नगाड़ा और सहनाई। एला ख्याल में नगाड़े का प्रयोग होता है और नगाड़े की ध्वनि पर ही एला यानी लंबी टेर लगाई जाती है। एला यानी लंबी टेर। नृत्य जिसमें केवल कालबेलिया महिलाएं भाग लेती है और यह एक भीख मांगने की शैली का नृत्य है, यह है बागड़िया। क्या है ये? बागड़िया। बागड़िया कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। याद रखना, बागड़िया कौन सा है? बागड़िया कालबेलिया महिलाएं जो नृत्य करती है भीख मांगते समय करती है। RS प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे मेरा हौसला बढ़े और RPSC के यानी फर्स्ट पेपर में जो भी है, इंग्लिश है, साइंस है, सभी प्रकार के टॉपिक्स में कवर करवा सकूँ आपको। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमायचा वाद्य यंत्र में लगभग कितने तार होते हैं? 16 से 27 तार होते हैं। कमायचा में 16 से 27 तार होते हैं जो इसे एक स्टिक वाद्य यंत्र बनाते हैं। नृत्य जिसे राइयां भी कहा जाता है गौरी है। नृत्य जिसे राइयां भी कहा जाता है तो गौरी लोकनाट्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। मांड गायन शैली में गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत जो विरह भाव से संबंधित है तो यह है केसरिया बालम। मांड गायन शैली में गाए जाने वाला प्रसिद्ध गीत जो विरह भाव में है तो केसरिया बालम है। केसरिया बालम मांड शैली का सबसे प्रसिद्ध विरह गीत है। खड़ताल का प्रयोग मुख्य रूप से कौन से समुदाय करता है? तो ये मंगणियार करता है। खड़ताल यानी घन वाद्य है जो मंगणियार गायकों द्वारा बजाया जाता है। नृत्य जिसमें नर्तक फूलों की माला पहनकर सिर पर छेद वाली मटकी में दीपक रख नृत्य करता है तो ये गड़ला नृत्य है। गड़ला नृत्य मारवाड़ सिर पर दीपक रख कर किया जाता है। गड़ला नृत्य। कठपुतली लोकनाट्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये नट या भाट जनजाति द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य नट या भाट, नट जाति या भाट के लोग कठपुतली कला के विशेषज्ञ होते हैं। जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मेवाड़ से है। मांगीबाई का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ और उनका संबंध उदयपुर या मेवाड़ से था। तो इस प्रकार मित्रों आगे का जो पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट जरूर करो। लगभग अपने RPSC फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो कवर हो गया है GK का। अब कोई दूसरा टॉपिक हम आगे शुरू करेंगे, चाहे विज्ञान हो, इंग्लिश हो, आप सुझाव जरूर देना। ओके, थैंक यू दोस्तों।